हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपकी जीडीएस की वैकेंसी निकल कर आई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है बच्चों। आपको इसमें कोई भी एग्जाम नहीं देना है, कोई भी कुछ भी नहीं देना है, आपको बस सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है और आपकी सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। तो देखते हैं पूरी क्लास को एंड तक। चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों आपकी टोटल वैकेंसी, यहाँ पर बच्चों जीडीएस की वैकेंसी है, ठीक है। जीडीएस की वैकेंसी यानी पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है। और यहाँ पर टोटल पद की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर टोटल पद जो है आपके 15,000 से ज्यादा पद है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। टोटल पद जो है आपके 15,000 से ज्यादा पद हैं इसमें, टोटल वैकेंसीज। अप्लाइड डेट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर अप्लाइड डेट जो है बच्चों यहाँ पर कितनी रहने वाली है, यानी 22/5 यानी 22 तारीख से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 22/5 से 22 मई से 11 जून तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 2023 में, ठीक है। और बच्चों फीस की बात करें बच्चों, फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें कितने रुपए फीस है बच्चों? तो यहाँ पर 100 रुपए, ओनली 100 रुपए फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी, एसटी और फीमेल के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे बच्चों, यहाँ पर आपकी जीरो फीस है। एससी, एसटी और फीमेल के लिए यहाँ पर आपकी जीरो फीस रहने वाली है बच्चों। बात करते हैं उम्र सीमा की। उम्र सीमा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आपकी 40 साल से 18 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर बच्चों आपकी 18 से 40 साल के बीच में उम्र सीमा होनी चाहिए। और ये जो काउंट होगी बच्चों, ये होगी 11/6/2023 तक काउंट होगी, ठीक है। यानी कि 11/6/2023 तक के आप 18 साल के होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए, यानी 18 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं बच्चों, तो ओबीसी को आपको 3 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। और एससी, एसटी को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। यहाँ पर ओबीसी को 3 साल की छूट, यहाँ पर इसमें 40 में 3 साल की और छूट मिल जाएगी। और एसटी, एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल की और छूट मिल जाएगी 40 साल में। तो आपकी 18 से 40 साल के बीच में अगर आप एज आती है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे। अब बात कर लेते हैं बच्चों इसकी योग्यता की। इसमें ये योग्यता क्या मांगी गई है इस फॉर्म को फिलअप करने, यानी पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसी है जीडीएस की, इसमें पोस्ट योग्यता क्या मांगी गई बच्चों? योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपकी 10th पास, आपकी ओनली 10th पास होने चाहिए। और किस विषय से होने चाहिए? तो आप इंग्लिश और गणित, यानी इंग्लिश और मैथ में आपका 10th पास होना चाहिए। आप इन दो सब्जेक्ट के साथ मैथ और इंग्लिश के साथ 10th पास होना चाहिए, ठीक है। बस इतना, और कुछ नहीं मांगा है। और बच्चों बात करें बच्चों यहाँ पर लोकल लैंग्वेज, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे आप बंगाल के रहने वाले तो आपको बंगाली आनी चाहिए। अगर आप गुजरात के रहने वाले तो आपको गुजराती आनी चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले तो हिंदी आनी चाहिए बच्चों। इस तरीके से आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर आपका ट्रिपल सी वगैरह कुछ भी नहीं मांगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आपको ट्रिपल सी मांगा है क्या सर, बट इसमें कोई भी ट्रिपल सी नहीं मांगा है। सिर्फ आपको यहाँ पर कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और आपको साइकिल, फोर्थ नंबर है बच्चों, आपको कि साइकिल चलाना आना चाहिए बच्चों। आपको साइकिल चलाना आना अनिवार्य है, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म ये नहीं भर सकते। तो आपको साइकिल चलाना आना अनिवार्य है, ठीक है। बात करते हैं बच्चों इसकी सैलरी की। इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी की बात करें बच्चों तो एक होती है बच्चों, यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। एक पोस्ट है बच्चों बीपीएम, क्या है? बीपीएम है एक, और है ए, क्या है? एबीपीएम, क्या है? बीपीएम है और एक एबीपीएम है। तो इन दो पोस्ट है, इनकी सैलरी अलग अलग है बच्चों। देखेंगे, एक है बीपीएम, ये थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है। इससे एबीपीएम से ये असिस्टेंट होता है और ये बीपीएम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी वैकेंसी, इसकी सैलरी है बच्चों, तो यहाँ पर सैलरी जो रहने वाली है 12,000 से 29,380 रहेगी बीपीएम की। और ये जो असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट बीपीएम होता है, जो यहाँ पर 10,000 से लेकर 24,470 के बीच में रहने वाली है बच्चों इसकी सैलरी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों इसमें सैलरी आपको बहुत कम लग रही होगी, बट आप इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे, क्योंकि आपकी सैलरी जो होती है बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, बाद में। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छी वैकेंसी। तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। देखते बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला, यानी कि 10th बेस पे आपके जितने भी मार्क्स हैं 10th में, तो उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बनने वाली है यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, एक होती है बीपीएम होती है और एक होती है असिस्टेंट बीपीएम, ठीक है। ये बीपीएम है, एक असिस्टेंट बीपीएम, ये थोड़ी इससे हाई होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है कि आप कितने परसेंट पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बच्चों। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे हमारे पास कि इस फॉर्म को कितने परसेंट पे फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर 80% पे नहीं होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 80% पे ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे कि देखेंगे बच्चों, जैसे किसी स्टेट में बच्चों के परसेंटेज लो है वहां पर, तो वहां पे अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया तो आपका हो सकता है 85% पे हो जाए,
या फिर 83% पे भी हो जाए, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जैसे कि तो अगर आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर आपके 70% हैं, 70%, तो आप इस फॉर्म को, पोस्ट ऑफिस के फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे, जीडीएस के फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी 15,000 वैकेंसी है